हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टूडियो में क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है दी एड्रेस, इस लेसन के हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन और फर्स्ट स्क्रीन पर आपके सामने है। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि वेयर हैड द नरेटर कम। इसमें कहता है कि नरेटर कहाँ आया हुआ था, और फिर कह रहा है वाई वाज सी बैक। कह रहा है कि वह वापस क्यों आती है। नरेटर एक स्त्री है। कह रहा है कि वेयर हैड द नरेटर कम। नरेटर जो है, नरेटर मतलब कहानी कहने वाला। कह रहा है कि नरेटर कहाँ आई हुई थी, और वाई वाज सी बैक, और वह वापस क्यों आई। देखिए, इसका आंसर है, इसमें कह रहा है कि द नरेटर इज अ डच जीव। जो नरेटर है वह डच जीव है, अर्थात पुर्तगाली यहूदी है। ठीक है, नरेटर क्या है, डच जीव मतलब पुर्तगाली यहूदी है। हु हैड टू लीव हॉलैंड, जिसे हॉलैंड को छोड़ना पड़ा ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है हॉलैंड को छोड़ना पड़ा। सी हैड लेफ्ट अलॉन्ग विथ हर मदर फॉर सेफ्टी। कह रहा है कि सी हैड लेफ्ट, उसने हॉलैंड को छोड़ दिया, अलॉन्ग विथ हर मदर, अपनी माँ के साथ, फॉर सेफ्टी, सुरक्षा के लिए। मतलब उसने सुरक्षा के लिए हॉलैंड को, अपनी माँ के साथ जो है उसने हॉलैंड को छोड़ दिया। नाउ अब सी वॉज बैक टू वेयर हर पास्ट थिंग्स ले। कह रहा है कि अब जो है सी वॉज बैक टू वेयर, वो वहाँ पर वापस आ गई। कह रहा है सी वॉज बैक, वो वापस आ गई टू वेयर, वहाँ हर पास्ट थिंग्स ले, जहाँ पर उसकी पुराने समय की चीज़ें पड़ी हुई थी। ले मीन्स पड़ा हुआ। सी वॉन्टेड टू सी, वह उन्हें देखना चाहती थी। एंड टच, कह रहा है सी वांटेड टू सी, वह देखना चाहती थी। एंड टच हर बिलोंगिंग्स, और अपने सामानों को स्पर्श करना चाहती थी। यहाँ बिलोंगिंग्स का मतलब सामान। इन ऑर्डर टू रिलाइव दोज मेमोरीज, अपनी यादों को फिर से जीने के लिए। मैं फिर से बता दूँ इसको। कह रहा है कि सी वांटेड टू सी एंड टच हर बिलोंगिंग्स, वह अपने सामानों को देखना चाहती थी और उसको स्पर्श करना चाहती थी। इन ऑर्डर टू लगता है के कारण के लिए। ठीक है, तो वह जो है अपने सामानों को देखना चाहती थी और स्पर्श करना चाहती थी। इन ऑर्डर टू रिलाइव दोज मेमोरीज, कह रहा है उन यादों को पुनः जीने के लिए। उन यादों को पुनः जीने के लिए, रिलाइव मतलब होता है जो है जीना, पुनः जीना। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसे पूछ रहा है कि whom did the narrator desire to meet in the Holland? Why? इसमें कह रहा है कि whom, किससे, did the narrator जो है किससे डिजायर, इच्छा करती है, टू मीट, मिलने की, इन हॉलैंड, हॉलैंड में, वाई, क्यों। कह रहा है कि हॉलैंड में जो है नरेटर किससे मिलने की इच्छा करती है और क्यों। तो इसके आंसर को देखते हैं। कह रहा है कि द नरेटर वॉज टोल्ड बाई हर मदर। कह रहा है कि नरेटर की माँ द्वारा उसे बताया गया था, टू रिमेंबर, याद रखने के लिए, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। कह रहा है कि मार्कोनी स्ट्रीट में नंबर 46 को, अर्थात मार्कोनी स्ट्रीट में जो मकान नंबर 46 था, उस नंबर को याद रखने के लिए नरेटर की माँ के द्वारा नरेटर को कहा गया था। कह रहा कि वेयर मिसेस डॉर्लिंग लिव्ड, कह रहा जहाँ पर मिसेस डॉर्लिंग रहती थी। मार्कोनी स्ट्रीट में नंबर 46 में मिसेस डॉर्लिंग रहती थी। सी हैड इंसिस्टेड ऑन, कह रहा है कि उनसे आग्रह किया गया था, कीपिंग देयर थिंग्स सेफली, कि वे उनकी चीज़ों को सुरक्षित रखेंगी। सेफली मीन्स सुरक्षित ढंग से। कह रहा है कि वे उनकी चीज़ों को सुरक्षित रखेंगी टिल द वार वाज ओवर, कह रहा है कि युद्ध के समाप्त होने तक। कह रहा है उनसे जो है, इंसिस्ट मीन्स होता है आग्रह करना, उनसे आग्रह किया गया था कि वे उनकी चीज़ों को युद्ध के समाप्त होने तक सुरक्षित रखेंगी। आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद, द नरेटर वाज क्यूरियस, कह रहा है कि जो नरेटर थी वह उत्सुक हो गई, अबाउट देयर पोजेशंस, अपनी संपत्ति के बारे में या अपनी चीज़ों के बारे में, अपनी वस्तुओं के बारे में। दैट वेयर स्टिल एट दैट एड्रेस, कह रहा है जो अब भी, स्टिल मीन्स अब भी, जो अब भी उस पते पर थी। एंड सी वेंट टू मीट मिसेस डॉर्लिंग, और वह मिसेस डॉर्लिंग से मिलने के लिए वहाँ पर गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। किसमें कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ वेलकम, कह रहा है कि किस प्रकार का स्वागत, डिड द नरेटर गेट, नरेटर को प्राप्त हुआ, फ्रॉम मिसेस डॉर्लिंग की तरफ से, मतलब मिसेस डॉर्लिंग की तरफ से नरेटर का किस प्रकार स्वागत किया गया। देखिए, इसका आंसर है
कि मिसेस डॉर्लिंग वाज कोल्ड एंड इंडिफरेंट। मिसेस डॉर्लिंग जो थी वो कोल्ड एंड इंडिफरेंट थी, मतलब कोल्ड एंड इंडिफरेंट मतलब उदासीन। मिसेस डॉर्लिंग जो थी वो उदासीन थी। एंड एविडेंटली डिस्प्लीज्ड, और एविडेंटली, एविडेंटली मतलब होता है स्पष्ट रूप से, और स्पष्ट रूप से वह डिस्प्लीज्ड नाराज थी टू सी द ऑथर, ऑथर को देखकर, मतलब लेखक को देखकर। लेखक जो है जब युद्ध समाप्त हो जाता है उसे घर जाती है ताकि वो अपने सामानों को ला सके, तो उसे देखते ही वो नाराज होती है, क्योंकि वह जो है वह एक धोखेबाज थी। वो चीज़ों, उसकी माँ के द्वारा जो चीज़ें दी गई थी सुरक्षित रखने के लिए, वो उसको लौटाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो देख करके वह दुखी होती। इन फैक्ट वास्तव में सी ट्राइड टू प्रिवेंट हर, उसने जो है उन्हें रोकने की कोशिश की। फ्रॉम एंटरिंग, प्रवेश करने से, बाय ब्लॉकिंग हर एंट्रेंस, कह रहा है कि अपने प्रवेश द्वार को ब्लॉक करके, मतलब अवरुद्ध करके, अपने प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करके। क्योंकि जब राइटर वहाँ पर जाती है मिसेस डॉर्लिंग के घर, तो दरवाजे को खोलती है, पूरा दरवाज़ा नहीं खोलती, एक हाथ से दरवाजे को पकड़े रहती हैं ताकि वह जो है अंदर प्रवेश न कर पाए। कह रहा है कि लेटर बाद में सी सेड, उसने कहा कि इट वॉज नॉट कॉन्वेनियंट फॉर हर टू टॉक टू द नरेटर। उसने कहा कि इट वॉज नॉट कन्वीनियंट, यह सुविधाजनक नहीं है, फॉर हर, उसके लिए, टू टॉक टू द नरेटर से बात करना, एट द पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय। कह रहा है कि उसने कहा कि उस समय जो मिसेस डॉर्लिंग थी, उसने नरेटर से कहा कि नहीं, इस समय जो है मेरा तुमसे बात करना सुविधाजनक नहीं है। कह रहा है कि एंड रिफ्यूज टू मीट हर, और उसने जो है मिलने से इनकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है कि व्हेन डिड द नरेटर फर्स्ट लर्न अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग। कह रहा है कि व्हेन, कब जो है, डिड द नरेटर फर्स्ट लर्न, कब नरेटर को ज्ञात हुआ, क्योंकि लर्न में सीखना होता है, यहाँ लर्न का मतलब ज्ञात होना, कम टू नो, ठीक है। कह रहा है कि व्हेन डिड द नरेटर फर्स्ट लर्न, नरेटर को सर्वप्रथम कब ज्ञात हुआ, अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग, मिसेस डॉर्लिंग के अस्तित्व के बारे में, या ऐसे कह सकते हैं मिसेस डॉर्लिंग के बारे में जो है प्रथम बार नरेटर को कब ज्ञात हुआ, उसके बारे में कब जानकारी हुई। देखिए इसका आंसर है, कह रहा है कि द नरेटर रिकॉल्ड मीन्स होता है याद करना, द टाइम, कह रहा है कि नरेटर ने वह समय याद किया, व्हेन, जब, सी वॉज होम, जब वह घर पे थी, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, कह रहा है युद्ध के प्रथम मध्य अवधि में, कह रहा है युद्ध के प्रथम मध्य अवधि में जब वह घर पर थी, तो सी हैड नोटिस, तो उन्होंने ध्यान दिया, दैट की वेरियस थिंग्स, की विभिन्न चीज़ें, मतलब कई चीज़ें जो हैं वर मिसिंग, वो गायब है। तो उसने ध्यान दिया कि नहीं, घर पे कई चीज़ें है नहीं, गायब हैं कई सामान। हर मदर देन टोल्ड हर, तब उसकी माँ ने उन्हें बताया, अबाउट मिसेस डॉर्लिंग के बारे में। एंड ओल्ड एक्वेंटेंस में होता है परिचित, कह रहा है कि वह एक पुरानी परिचित थी, हु रिन्यूड देयर कॉन्टेक्ट, जिन्होंने क्या किया कि रिन्यूड देयर कॉन्टेक्ट, अपने संपर्क को पुनर्जीवित किया, अर्थात पुरानी परिचिति फिर जो है उनसे फिर से मेल मिलाप होता है। एंड केम रेगुलरली, और वह नियमित रूप से आती थी, ईच टाइम, हर बार, कैरिंग अवे, वह ले जाती थी, सम ऑफ देयर थिंग, उनकी कुछ न कुछ चीज़ें, मतलब वह जब भी मिलने के लिए आती थी और जाती थी तो कुछ न कुछ चीज़ें जो है नरेटर के घर से ले जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट वाज द नरेटर्स मदर्स ओपिनियन अबाउट मिसेस डॉर्लिंग। कह रहा है कि नरेटर की माँ का मिसेस डॉर्लिंग के बारे में क्या राय थी। ओपिनियन मीन्स राय। इसमें कह रहा है कि जो नरेटर है उसकी माँ का मिसेस डॉर्लिंग के बारे में क्या राय था। देखिए इसका आंसर है, कह रहा है कि द नरेटर्स मदर, जो नरेटर की माँ थी, कंसीडर्ड मिसेस डॉर्लिंग अ वेरी बेनेवलेंट लेडी। कह रहा है कि वह जो है मिसेस डॉर्लिंग को एक बेनेवलेंट लेडी मानती थी। बेनेवलेंट लेडी मतलब एक परोपकारी औरत मानती थी। कह रहा है हुज ट्राइड, जिसने प्रयास किया था, टू सेव देयर नाइस थिंग, उनकी सुंदर वस्तुओं को बचाने में, बाई कैरिंग सम ऑफ देम, अवे, उनमें से कुछ चीज़ों को ले जा करके, इस टाइम सी विजिटेड, प्रत्येक बार जब वह आती थी तो वह कुछ चीज़ों को अपने साथ ले आती थी, और इससे उसकी माँ समझती थी कि नहीं ये एक परोपकारी औरत है। दी नरेटर्स मदर, कह रहा है कि नरेटर की माँ वाज अनेबल टू सी थ्रू, कह रहा है कि यह समझने में असमर्थ थी, कह रहा है वाज अनेबल टू सी थ्रू द लेडी,
कह रहा है कि वह उस औरत को समझने में असमर्थ थी। सी थ्रू का मतलब समझना। कह रहा है हु विश्ड टू चीट हर, जिसने जो है चीट में धोखा देना, हु विश्ड टू चीट हर आउट ऑफ हर वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान चीज़। कह रहा है कि जिन्होंने उसकी मूल्यवान चीज़ों को जो है उससे धोखा देने की इच्छा की। कहने मतलब है कि जिसने जो है उनकी मूल्यवान चीज़ों को लेकर उन्हें धोखा देने की इच्छा की। इंस्टीड इसके बजाय जो है सी फेल्ट ग्रेटफुल टू मिसेस डॉर्लिंग, कह रहा है इसके बजाय वह जो है मिसेस डॉर्लिंग के प्रति ग्रेटफुल महसूस करती थी, अर्थात ग्रेटफुल मतलब कृतज्ञ, बल्कि वह जो है उसे जो मिसेस डॉर्लिंग थी वह उनकी मूल्यवान चीज़ों को ले आकर के उन्हें धोखा देना चाहती, जबकि इसके बजाय जो है जो नेरेटर की माँ थी वह उसके प्रति कृतज्ञ हो रही थी कि नहीं, इस मुश्किल समय में यह जो है हमारी चीज़ों को ले आ रही हैं और सुरक्षित रखेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाउ डिड द वुमन ट्राई टू अवॉइड द नरेटर, कह रहा है कि किस प्रकार औरत जो है नरेटर से बचने का प्रयास करती है। कह रहा है किस प्रकार वह औरत जो है नरेटर से बचने का प्रयास करती है। तो इसका आंसर है, कह रहा है कि फर्स्ट, सबसे पहले तो द वुमन रिफ्यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द नरेटर, सबसे पहले तो उस औरत ने कह रहा है कि नरेटर को पहचानने से इनकार कर दिया। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना और रिफ्यूज होता है इनकार करना। कह रहा है कि व्हेन, जब सी रियलाइज्ड, जब उन्हें मालूम चला कि सी हैड बीन फाउंड आउट मतलब पता लगाना, ढूंढ लिया जाना। कह रहा है जब उसे मालूम चला कि नहीं उसका पता लगा लिया गया है, सी रिग्रेटेड, तो उन्होंने बहाना किया दैट की सी कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर द नरेटर, तो उसने बहाना किया कि वह नरेटर के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। देन तब जो है सी आस्क्ड द नरेटर टू कम एन द टाइम, तब उसने जो है नरेटर से कहा कि वह जो है किसी दूसरे समय आए। सी गेव द इम्प्रेशन, उसने यह संकेत दिया दैट की देयर वाज समवन इन द हाउस, घर में कोई व्यक्ति है, whom she did not want to disturb, जिसे वह डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। उसने कहा कि तुम जो है घर में कोई व्यक्ति घर में है जिसे वह डिस्टर्ब करना नहीं चाहती, इसलिए किसी दूसरे समय आना, क्योंकि वह उसके सामान को वापस करना नहीं चाहती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाई डिड द नरेटर रिटर्न टू मार्कोनी स्ट्रीट आफ्टर लॉन्ग टाइम, कह रहा है कि क्यों नरेटर जो है बहुत समय बाद, लंबे समय बाद जो है मार्कोनी स्ट्रीट वापस लौटती है, क्योंकि युद्ध खत्म होने के तुरंत बाद नहीं आती, बहुत समय बाद आती है वो मार्कोनी स्ट्रीट अपने माँ के सामानों को लेने के लिए बहुत समय बाद आती है। तो वही पूछा कि आखिर इतने समय बाद क्यों आती है। किसका आंसर है, कि द नरेटर रिटर्न टू मार्कोनी स्ट्रीट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, नरेटर उस मार्कोनी स्ट्रीट में वापस लौटती है एक लंबे समय के बाद। बिकॉज, क्योंकि इन द बिगिनिंग, कह रहा है कि क्योंकि आरंभ में, आफ्टर द लिबरेशन, स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद आरंभ में, शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, कह रहा है कि वह इंटरेस्टेड नहीं थी, मतलब उनकी रुचि नहीं थी किसमें, इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, स्टोर्ड का मतलब जमा की गई वस्तुएं। कह रहा है कि उन्हें जो है उस जमा की गई वस्तुओं में उन्हें कोई रुचि नहीं थी, मतलब अपने माँ की जो वस्तुएं मिसेस डॉर्लिंग के घर पर थीं उनमें उनकी कोई रुचि नहीं थी शुरू में। शी हैड लॉस्ट हर मदर, वो अपनी माँ को खो चुकी थी, एंड वॉज आल्सो अफ्रेड, और वह डरती थी, आप बीइंग कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, कह रहा है कि और वह डरती थी किससे, आप बीइंग कन्फ्रंटेड विद द थिंग्स, उन चीज़ों का सामना करने से, दैट रिमाइंड एज ए पेनफुल रिमाइंडर टू देयर पास्ट, जो उनके बीते हुए समय का एक पेनफुल रिमाइंडर था। पेनफुल रिमाइंडर मतलब वह रिमाइंडर मतलब होता है याद दिलाना, और पेनफुल मतलब कष्ट देने वाली, मतलब वह जो है उन चीज़ों से डरती थी जो उनके बीते हुए समय का पेनफुल रिमाइंडर था, अर्थात जिनको याद करने से केवल कष्ट ही होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाई डिड द ऑथर फर्स्ट हेजिटेट टू क्लेम हर बिलोंगिंग्स फ्रॉम मिसेस डॉर्लिंग, कह रहा है कि व्हाई, क्यों, डिड द ऑथर फर्स्ट हेजिटेट में होता है हिचकिचाना, कह रहा है कि लेखक जो है प्रथम बार क्यों हिचकिचाता है, या लेखक क्यों हिचकिचाती है, टू क्लेम हर बिलोंगिंग्स, अपने सामानों पर अपना दावा करने से, फ्रॉम मिसेस डॉर्लिंग, कह रहा है कि जो ऑथर है वो मिसेस डॉर्लिंग के पास जो उसके सामान है उस पर अपना दावा करने से क्यों हिचकिचाती है, मतलब वह उस पर दावा लास्ट में होता है ना कि वह जो है उन सामानों को छोड़ देती है, फिर उन्हें अपने घर ले जाना नहीं चाहती, तो वही करे क्यों, मतलब वह क्यों दावा छोड़ देती है, क्यों नहीं ले जाना चाहती। देखिए इसका आंसर है कि व्हेन द वॉर वॉज ओवर, जब युद्ध समाप्त हो गया, एंड द नरेटर बिगेन टू फील अ लिटिल सिक्योर,
करेक्ट, सिक्योर मीन्स सुरक्षित, और नेटर जो है थोड़ा सुरक्षित महसूस करने लगी। शी फेल्ट लाइक मिसिंग हर फैमिली बिलोंगिंग, करेक्ट कि बिलोंगिंग मीन्स होता है सामान, तब जो है उसे अपने परिवार के सामान की याद आने लगी, करेक्ट, वो उसको मिस करने लगी। ऑन ए सेकेंड थाट, लेकिन अपने दूसरे विचार में, प्रथम बार तो उसका किया कि नहीं सामान को ले ले, फिर जाती है, फिर जब दूसरी बार जाती है तो उसका विचार बदल जाता है। तो वही करा कि ऑन ए सेकेंड थॉट अपने दूसरी बार जब विचार किया तो सी बिगेन टू सस्पेक्ट, तो उसे संदेह होने लगा दैट की द प्रेजेंस ऑफ हर फैमिली आर्टिकल्स, करें कि उसके परिवार के वस्तुओं की उपस्थिति उसे याद दिलाएगी ऑफ हर डियर वंस, अपने प्रिय लोगों की, हु वर नो मोर विथ हर, जो कि अब उसके साथ जिंदा नहीं है या जो अब उसके साथ नहीं रहते हैं। सो इस प्रकार सी हेजिटेटेड, वह हिचकिचाती रही, टू क्लेम, दावा करने से, दोज आर्टिकल, उन वस्तुओं पर, फ्रॉम मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, जो कि मिसेस डॉर्लिंग के घर में थी। मतलब उसने जो है उन वस्तुओं पर दावा करने से वो हिचकिचाती रही या बचती रही। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त सी लिव्ड इन ए पुअर रूम, करेक्ट, वह एक पुअर रूम मतलब एक खराब कमरा, वह एक या कह सकते हैं सस्ता कमरा, वह एक सस्ते कमरे में रहती थी। दैट लुक्ड द ओडेस्ट प्लेस, जो कि सबसे अजीब स्थान लग रहा था, टू एकोमोडेट हर एक्सपेंसिव पजेसेस, उनकी उस मूल्यवान वस्तुओं को रखने के लिए, अर्थात तो मतलब उसका कहना मतलब यह कि वह एक सस्ते कमरे से खराब कमरे में रहती थी और उस कमरे में जो है उनकी उन मूल्यवान वस्तुओं को रखना जो है उन्हें बहुत ओडेस्ट लग रहा था, मतलब बहुत खराब लग रहा था कि नहीं, यह उचित स्थान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा कि वाई एंड व्हेन, क्यों और कब, डिड द नैरेटर फील, नैरेटर ने महसूस किया, एन अर्ग, एक प्रेरणा, टू सी हर मदर्स बिलोंगिंग, अपने माँ के सामानों को देखने की। कह रहा है कि कब और क्यों जो है नैरेटर ने अपने माँ को अपने माँ के जो सामान थे, जो वस्तुएं थीं, ये जो मूल्यवान वस्तुएं थी, उनको देखने की प्रेरणा महसूस की या उसके देखने की प्रेरणा कब मिली। कह रहा है कि आफ्टर द लिबरेशन, कह रहा है स्वतंत्रता के बाद, स्ट्रगल वाज ओवर, कह रहा है कि युद्ध समाप्त हो गया। द नैरेटर रिटर्न होम, नैरेटर घर वापस लौट आई। वन डे, एक दिन, कह रहा है एक दिन नैरेटर घर वापस लौट आई। सी बिकेम क्यूरियस, वह जो है कह रहा है सी बिकेम क्यूरियस, वह उत्सुक हो गई, अबाउट ऑल हर थिंग्स, अपनी सारी चीज़ों के बारे में, एट मिसेस डॉर्लिंग हाउस, जो मिसेस डॉर्लिंग के घर में थी। सी जस्ट वांटेड टू सी देम, वह केवल उन्हें देखना चाहती थी, टच देम, उन्हें छूना चाहती थी, एंड रिमेंबर द ओल्ड टाइम्स एंड हर मदर, और वह पुराने समय और अपनी माँ को याद करना चाहती थी। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि वाई डिड द नैरेटर फाइनली डिसाइड टू फॉरगेट द एड्रेस, कह रहा है कि क्यों अंत में नैरेटर ने डिसाइड किया टू फॉरगेट द एड्रेस, उस पते को भूल जाने के लिए। इसमें कह रहा है कि क्यों जो है नैरेटर ने अंत में निर्णय किया कि नहीं वह उस पते को भूल जाएगी। देखिए इसका आंसर है कि आफ्टर द वार, युद्ध के बाद, द ऑथर वेंट टू कलेक्ट द थिंग्स, कह रहा है कि ऑथर जो है वेंट टू कलेक्ट द थिंग, उन चीज़ों को लेने के लिए गई, विच बिलोंग टू हर फैमिली, जो उसके परिवार से संबंधित थी। मिसेस डॉर्लिंग हु हैड टेकन अवे एवरीथिंग, जो सभी चीज़ों को ले गई थी, डिड नॉट अलाउ द ऑथर टू इंटर इन हर हाउस, उसने जो है ऑथर को अपने घर में प्रवेश नहीं करने दिया। लेटर, बाद में, सी ट्राइड टू टेक एनदर चांस, बाद में उन्होंने जो है दूसरा चांस लेने का प्रयास किया कि हम दूसरी बार ट्राई करें। दिस टाइम, इस बार, हर डॉटर रिसीव्ड हर, इस बार उसकी डॉटर ने उनको रिसीव किया, अर्थात उस मिसेस डॉर्लिंग की लड़की जो है उनसे मिली। द नैरेटर एंटर्ड, नैरेटर अंदर प्रवेश की, एंड सॉ मैनी थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ों को देखा, लाइंग, पड़ा हुआ, हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, मतलब यहाँ वहाँ पड़ा हुआ, उसने बहुत सारी चीज़ों को देखा। हर पास्ट मेमोरीज, उसकी बीते हुए समय की स्मृति, स्टूड बिफोर हर आइज, उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। बट सुन, लेकिन जल्द ही, सी रियलाइज, उसने महसूस किया, दैट की द ऑब्जेक्ट्स, कि वे वस्तुएं, विच आर एसोसिएटेड विद द पास्ट, जो कि बीते हुए समय से जुड़ी हुई हैं, हैड लॉस्ट देयर वैल्यू, वो अपना वैल्यू खो चुकी, मतलब अपना मूल्य खो चुकी, अपना महत्व खो चुकी हैं, एज, जैसा कि बीइंग कट ऑफ फ्रॉम देम, कह रहा कि
एज बीइंग कट ऑफ फ्रॉम देम, जैसा कि उनसे अलग होकर के वे सारी वस्तुएं अपना मूल्य खो चुकी हैं। द इजिएस्ट वे वॉज टू फॉरगेट, कह रहा सबसे सरल तरीका जो था वो भूल जाना था, मतलब उनको भूल जाना था। सो इस प्रकार सी डिसाइडेड टू फॉरगेट द एड्रेस, इस प्रकार उन्होंने उस पते को भूल जाने का निर्णय किया। तो फ्रेंड्स ये रहा कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैंने सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और इससे बाहर परीक्षा में नहीं पूछेगा। और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और स्टूडेंट्स मेरा जो है एक ब्लॉग है जिस पर ग्रामर से संबंधित मटेरियल पड़े हुए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप उस ब्लॉग से ये ज़रूरत पड़ेगी तो महत्वपूर्ण चीज़ें वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।